गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने कंटके नैव कंटकम नामक पंचमः पाठः के कुछ भाग को पढ़ा और समझा। प्रस्तुत पाठ में दी गई कहानी एक बाघ और एक शिकारी की है। शिकारी जंगल में जाल फैलाकर घर वापस जाता है। दूसरे दिन आता है तो देखता है कि उस जाल में एक बाघ फंसा हुआ है। बाघ शिकारी से निवेदन करता है कि तुम मुझे यहाँ पे निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शिकारी भी बाघ की बातों में आ जाता है और उसे वहाँ जाल से निकाल देता है। लेकिन बाघ बाहर आने के बाद अपनी बात से पलट जाता है और वह शिकारी को खाने को तैयार हो जाता है। तब शिकारी उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नहीं खाओगे और मैंने तुम्हारे लिए धर्मपूर्वक आचरण किया है, तुम्हारी मदद की है, और उल्टा तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे खाना चाह रहे हो। तब बाघ ने कहा था कि अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति कि भूख के लिए कुछ भी गलत नहीं है और सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थ में ही लीन रहते हैं। इस बात को जब चंचल ने नदी से पूछा तो नदी ने भी कहा, हाँ बात सही है, सभी लोग स्वार्थ में लीन रहते हैं। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़ों को धोते हैं और मल मूत्र आदि विसर्जित करते हैं। वास्तव में सही यही है कि सभी मनुष्य स्वार्थ में ही लीन रहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचलः वृक्षम, चंचलः चंचल, वृक्षम वृक्ष के उपगम में पास जाकर अपृच्छत पूछा। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने अवदत् कहा, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानवाः मनुष्य, अस्माकं छायायां हमारी छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं। वृक्ष ने कहा, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खादन्ति खाते हैं। पुनः फिर कुठारैः, कुठारैः मतलब कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम कष्ट, ददति देते हैं। क्या उसने कहा कि अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः प्रहृत्य, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमारे फलों को खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। यत्र कुत्रापि, यत्र जहाँ, कुत्रापि कहीं पर भी, छेदनम कुर्वन्ति, छेदनम मतलब काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः सभी, स्वार्थम स्वार्थ में, समीहते लीन है, सभी लोग स्वार्थ में लीन है। उसने जब नदी से पूछा था तो नदी ने भी कहा था कि हाँ बाघ जो कह रहा है बात सही है। तब वह उसके बाद चंचल एक वृक्ष के पास गया। वृक्ष से उसने पूछा कि भाई बताओ, क्या जो ये बाघ कह रहा, मैंने इस बाघ के लिए धर्मपूर्वक आचरण किया, लेकिन बाघ कह रहा है कि नहीं अब मैं तुम्हें खाऊंगा क्योंकि सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थ में लीन रहते हैं, क्या ये बात सही है? तो वृक्ष भी कहता है कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मेरी छाया में विश्राम करते हैं, मेरे फलों को खाते हैं और मैं उनकी इतनी मदद करता हूँ, उन्हें अपनी छाया दे रहा हूँ, फल दे रहा हूँ, लकड़ियाँ दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं कि पुनः कुठारैः प्रहृत्य, कुल्हाड़ी से प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा हमें हमेशा कष्ट देते हैं, कि उनकी इतनी मैं मदद करता हूँ लेकिन फिर भी वो हमेशा हमें कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं। वास्तव में सही बात यही है कि सभी लोग स्वार्थ में निहित हैं, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोते स्म। समीपे पास में, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, नीलिना रहकर, एताम वार्ताम शृणोति स्म, एताम वार्ताम इन बातों को, शृणोति स्म सुन रही थी। समीपे पास में, एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे एक लोमड़ी
बेर की झाड़ियों के पीछे नीलिना रहकर एताम वार्ताम शृणोति इसमें इन बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। सा सहसा उसने सहसा चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर के कथयति कहती है। सा मतलब वह, सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति चंचल के पास जाकर कहती है। का वार्ता, का वार्ता क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, माम अपि विज्ञापय, माम मुझे, अपि भी विज्ञापय बताओ, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ। सह औदत वह बोला, अहह मातृस्वसा, अहह मातृस्वसा, अह अरे मातृस्वसा मौसी अवसरे त्वं समागतवती, अवसरे त्वं अवसर पर, त्वं तुम समागतवती आई हो, तुम बहुत अवसर पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मया अस्य, मया मेरे द्वारा, अस्य इस व्याघ्रस्य बाघ की, प्राणाः प्राण, रक्षिता रक्षा की गई। परमेशः लेकिन यह मामेव खादितुम इच्छति, मामेव मुझे ही खादितुम खाना इच्छति चाहता है। क्या कह रहा है कि अवसरे तुम समागतवती, तुम बहुत अवसर पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परमेश मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम उसके बाद वह सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, सह लोमशिकायै वह उसने लोमशिकायै लोमड़ी को निखिलाम कथाम न्यवेदयत सारी कथा कह सुनाई। जब वो वृक्ष से, नदी से बातें कर रहा था तो वहीं पे एक लोमड़ी पीछे बेर की झाड़ियों के पीछे रहकर सारी बात सुन रही थी। तो फिर अचानक से वो आगे आई और उसने पूछा कि भाई क्या बात है, मुझे भी बता दो। तो शिकारी ने उसे सारी बात बताई। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचलम चंचल से अकथयत कहा। बाढ़म, बाढ़म अर्थात बहुत अच्छा। त्वम जालम प्रसारे, त्वम तुम, जालम जाल को, प्रसारे फैलाओ, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः फिर से सा उसने व्याघ्रम बाघ से अवदत कहा। केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वम तुम, एतस्मिन् जाले बद्धः, एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्धः फंस गए थे, इति यह अहम प्रत्यक्षम मैं प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामः देखना चाहती हूँ। उसने क्या कहा बाघ से कि केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वमे तस्मिन् जाले बद्धा तुम इस जाल में फंस गए थे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम, व्याघ्रः बाघ, तद वृत्तांतम उस वृत्तांत को प्रदर्शयितुम प्रदर्शित करने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश कर गया। बाघ उस वृत्तांत को, उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने पुनः कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति अब पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा कूद करके दर्शय दिखाओ। सह तथैव समाचरत, सह उसने, तथैव उसी प्रकार से ही, समाचरत आचरण किया, उसने उसी प्रकार से ही आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन लगातार कूदने से, सह श्रान्तः अभवत, सह श्रान्तः अभवत, सह वह श्रान्तः अभवत मतलब थक गया, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धा जाल में फंस करके, सह वह व्याघ्रः बाघ, क्लान्तः सन थक करके, निस्सहायो भूत्वा, निस्सहाय भूत्वा हो करके, तत्र अपतत वहां, तत्र अपतत वहां गिरा। प्राण भिक्षाम इव च अयाचयत प्राणों की भीख मांगने लगा। क्या हुआ कि जाले बद्धा सा व्याघ्रः क्लांता सन निस्सहायो भूत्वा, जाल में बधा हुआ बाघ थक करके, निस्सहाय होकर के वहां गिरा। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत प्राणों की भीख मांगने लगा।
लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्या त्वयं भरितम, तुमने सही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थ में ही लीन रहते हैं। जब शिकारी ने सारी बात लोमड़ी को बताई तो लोमड़ी ने उस शिकारी से कहा कि भाई मैं तुम्हारी बात भी सुन रही हूँ और उसको समझ भी रही हूँ, इसको हम प्रत्यक्ष देख भी लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ था। तो कहती है कि तुम जो है जाल फैलाओ, और जब वो जाल फैला देता है तो बाघ से कहती है कि तुम इतने बड़े हो, विशाल हो, और तुम इस जाल में फंस गए थे, किस प्रकार से, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। तो बाघ उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। तो लोमड़ी उससे कहती है, अच्छा तुम तो कह रहे थे बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे, तो जरा कूद कूद करके दिखाओ भाई कि कैसे कूद कूद के तुम फंस गए थे उसमें। तो वो वैसे ही कूद करके दिखाता है और बार बार कूदने से थक जाता है और वहीं पर गिर जाता है। बाद में प्राणों की भीख मांगने लगता है। तो जब प्राणों की भीख मांगने लगता है तो लोमड़ी ने कहा कि सत्यम त्वया भरितम, सत्यम त्वया भरितम, तुमने सही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थ में ही लीन रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।